हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन नर्सिंग स्टडी हैव यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का है। ठीक है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ये किसका टॉपिक है? तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए साइकेट्री नर्सिंग या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो टॉपिक है। ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है? तो ये एक डायग्नोस्टिक टूल है। क्या है? डायग्नोस्टिक टूल है जो मेंटल इलनेस को डायग्नोस करने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, इसका जो है इसके अंदर क्या किया जाता है, जो हमारा माइंड है, हमारा जो माइंड क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है, एक अवधारणा है जो मानी जाती है, बाकी ये कोई एनाटॉमिकल पार्ट नहीं होता है। तो उस माइंड के कुछ कंपोनेंट होते हैं जैसे थिंकिंग, इमोशंस, साइकोमोटर एक्टिविटी, मेमोरी, उन सब का ब्रीफली क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? दो मेथड की यूज़ से ये किया जाता है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या किया जाएगा? ऑब्जर्वेशन के अंदर बेसिकली यही किया जाएगा कि जनरल अपीयरेंस देखा जाएगा। ठीक है, और जनरल अपीयरेंस में उसका ग्रूमिंग पैटर्न, हाइजीन, ठीक है, एटीट्यूड, एग्जामिनर के प्रति एटीट्यूड वगैरह। फिर आएगा इंटरव्यू मेथड, इंटरव्यू या फिर क्वेश्चनिंग। इंटरव्यू या क्वेश्चनिंग के अंदर क्या होगा, मेमोरी और आईक्यू, इंटेलिजेंसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे। किससे सवाल पूछेंगे? इंटेलिजेंसी और मेमोरी से रिलेटेड। ओके, ये करेंगे हम। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के यूजेस के बारे में। ओके, तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का यूज़ कब कब किया जाता है? तो मेन तो इसका यूज है वो मेंटल इलनेस को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। ओके, सबसे मेन ही इसका यूज कब होता है? मेंटल इलनेस को डायग्नोस करने के लिए। फिर उसके बाद में जब कोई भी पेशेंट आता है, मेंटली इल पेशेंट जैसे आया है अपने रिलेटिव के साथ में कोई अपनी प्रॉब्लम लेके, तो उसके एडमिशन के लिए, और जो पेशेंट लंबे समय तक यहाँ रह रहा था, फिर हमने उसको मेंटली साइकोथेरेपी वगैरह दी, उससे वो ट्रीट हुआ, तो उसके डिस्चार्ज के लिए भी वो अपन इसके मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का यूज कर सकते हैं। इनके अलावा जो हम हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, उसका जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, उस ट्रीटमेंट की इफ़ेक्टिवनेस को जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, ताकि अपन को पता तो लगे कि पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, या फिर दूसरे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के कंपोनेंट के बारे में, मतलब कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या किया जाता है, किस किन चीज़ों का यूज में लिया जाता है। तो सबसे पहले आता है जनरल अपीरियंस एंड बिहेवियर। जनरल का मतलब सामान्य, अपीरियंस मतलब दिखना, एंड बिहेवियर उसका व्यवहार। सामान्य तो वो कैसा दिखता है, मतलब कि रहन सहन कैसा है, और उसका व्यवहार लोगों के साथ कैसा, ये सबसे पहले अपन चेक करेंगे। उसके अंदर भी सबसे पहले अपन चेक करेंगे उसका ग्रूमिंग पैटर्न। ग्रूमिंग पैटर्न का मतलब कि वह कपड़े वगैरह आपने जो मतलब कि हाइजीन के कपड़े पहन रखा है क्या, ठीक है, और उसके जो है अपनी जो पर्सनल केयर रख रखा है क्या। उसके बाद में आता है सेकंड नंबर पे हम देखेंगे जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन है, उसको देखेगा कि मेरे प्रति इसका एटीट्यूड कैसा है कि वह डरा हुआ, फियर में तो नहीं है, ठीक है, स्ट्रेस या डिप्रेशन में तो नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे उसके साइकोमोटर एक्टिविटी। जब से वह रूम में आया है तब से उसके जो है एक ही पोजीशन में तो नहीं है, वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी या फिर हाइपर एक्टिव तो नहीं है, ये उसकी अपन साइकोमोटर एक्टिविटी चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हाइजीन। हाइजीन में वही हुआ, साफ़ सुथरा तो है ना, ठीक है, फिर उसका गेस्चर और पोस्चर मतलब कि सही तो है ना, कोई डरा हुआ तो नहीं है, वो फियर एंजाइटी नहीं है। उसकी जनरल अपीयरेंस में ये चीज़ें देखी जाएगी। इनके बाद में हम जो पेशेंट उस पर्सन है उससे सवाल करेंगे। ठीक है, सवाल में हम क्या करेंगे, उसके पूछेंगे कि उसके इंटेलिजेंस और आईक्यू से सवाल, तो वो जवाब देगा तो स्पीच में उसकी रेट, मतलब बोलने की इधर रिदम एकदम एकदम मतलब कि पुअर्टी ऑफ आइडिया तो नहीं है, रिदम उसका कैसा है, वॉल्यूम आवाज़ का कैसा है, टोन कैसा है, ये सारी चीज़ें उस स्पीच में देखेंगे। स्पीच देखने के बाद में हम उसका मूड देखेंगे। ठीक है, पेशेंट का मूड कैसा है, प्लीजरेबल मूवमेंट है क्या, मतलब कि हाइपर एक्टिव मूवमेंट है क्या, अनप्लीजरेबल मूवमेंट मतलब कि कांस्टेंट सैडनेस तो नहीं है, डिप्रेशन तो नहीं है, या फिर एनीडोनिया। एनीडोनिया का मतलब होता है कि अपने इमोशंस को शो आउट नहीं करना, ये क्या होता है, एनीडोनिया होता है। उसके बाद हम देखते हैं थॉट या फिर थिंकिंग। थिंकिंग की बेसिकली हमारे जो थिंकिंग हम सोचते हैं उसके तीन लेवल होते हैं।
पहला लेवल होता है फॉर्मेशन लेवल। फॉर्मेशन लेवल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को लेकर सिंगल आइडिया हमारे दिमाग में क्या बनता है उसको बोलेंगे फॉर्मेशन लेवल। उस सिंगल आइडिया से रिलेटेड फर्दर आइडिया क्या निकलेगा, मतलब को रिलेशन में, जैसे ये पेन है तो मेरे दिमाग में क्या है, ये पेन है, ठीक है, ये लिखने के काम आता है, ये बड़ा इसका सिंगल आइडिया, ठीक है। उस लिखने से अब मेरे आएगा कि हाँ चलो कुछ एक लाइन लिखते हैं, तो वो क्या हुआ, प्रोग्रेशन लेवल हुआ कि उस सिंगल आइडिया से रिलेटेड दूसरा आइडिया है उसको प्रोग्रेशन। और लास्ट में मैंने क्या लाइन लिखी और वो उसका आएगा कंटेंट या कंक्लूजन, ठीक है। मतलब एक आइडिया बना वो फॉर्मेशन है, उस आइडिया से रिलेटेड दूसरा आइडिया बना वो प्रोग्रेशन लेवल, दूसरे आइडिया के बाद में लास्ट में उसका निष्कर्ष क्या निकला वो आएगा कंटेंट लेवल। इसके बाद में हम पेशेंट को परसेप्शन चेक करेंगे, उसको कोई भी स्टिमुलेशन देंगे तो वो क्या रिसीव करता है, क्या हमें बताता है, वह चेक करेंगे। उसके बाद में उसके बाद में आएगा कॉग्निटिव फंक्शन टेस्ट। कॉग्निटिव फंक्शन टेस्ट का दूसरा नाम होता है हायर मेंटल फंक्शन टेस्ट, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या था, हायर मेंटल फंक्शन टेस्ट होता है। और कॉग्निटिव फंक्शन टेस्ट को ही मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। इसके अंदर बेसिकली 4 चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहले कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि सराउंडिंग और टाइम, पर्सन, प्लेस के प्रति अवेयर होना। तो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, GCS, ग्लासको कोमा स्केल चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम पेशेंट को ओरिएंटेशन चेक करेंगे कि पेशेंट ओरिएंट तो है क्या, कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट के प्रति, टाइम के प्रति, कि कौन क्या टाइम हो रहा है वह, ठीक है, सामने जो बैठा है वो कौन है, ठीक है, प्लेस कहाँ पर वो बैठा है, ये उसमें चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम उसकी मेमोरी चेक करेंगे। मेमोरी के वही इमीडिएट मेमोरी से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, रिसेंट मेमोरी से रिलेटेड सवाल पूछेंगे और रिमोट, ठीक है। उसके बाद में आता है इंटेलिजेंसी, मतलब उसके जनरल नॉलेज के सवाल वगैरह पूछेंगे कि आज कितनी तारीख है, कौन सा मंथ है, कौन सी ईयर चल रहा है। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो थिंकिंग है उसकी सोच क्या है, ठीक है। ये 4 चीज़ें हम किस में देखेंगे, कॉग्निटिव फंक्शन टेस्ट में। सबसे पहले कॉन्शियसनेस, फिर ओरिएंटेशन, फिर इंटेलिजेंसी, उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। चारों का मतलब समझ गए। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है, सेकंड लास्ट आता है इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है खुद की मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयर रहना, ठीक है। इनसाइट का मतलब क्या होता है कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ के प्रति कितना अवेयर हूँ, वो इनसाइट होती है, ठीक है। इनसाइट 6 लेवल के अंदर होती है, कितनी, 6 लेवल के अंदर। सबसे पहली तो ये होती है कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयर ही नहीं हूँ, ठीक है, अनअवेयर अबाउट नॉर्मल मेंटल हेल्थ, तो वो फर्स्ट स्टेज हो गई। दूसरी होगी कि हाँ कभी कभी सम टाइम अवेयर रहता हूँ कि मैं मेंटली इल हूँ, लेकिन उसके बाद में मैं डिनाइड कर दूँ कि नहीं मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सेकंड, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो टाइप, फिर उसके बाद में जो आता है वह आएगा कि अवेयर अबाउट मेंटल इलनेस, मतलब कि मैं मेंटल इलनेस, हाँ मैं मानसिक बीमार हूँ, लेकिन ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो किसी दूसरे के कारण आ रहे हैं, ठीक है। बट एट्रीब्यूट सिम्टम टू फिजिकल एक्सटर्नल फैक्टर, किसी बाहरी कारण को जिम्मेदारी दे देना, ये तीसरा सब टाइप है किसका, इनसाइट का। चौथा आता है कि वह अवेयर रहेगा अपनी मेंटल इलनेस के प्रति, लेकिन वो ये नहीं जानेगा कि ये किस वजह से हो रहे हैं, ये चौथा सब टाइप होगा। पांचवा सब टाइप आएगा कि हाँ मैं मेंटली इल तो हूँ, लेकिन जो मेरा बिहेवियर ठीक है, ये कौन सा आ गया, पांचवा सब टाइप आया। छठा सब टाइप किसका, इनसाइड का, ये होता है कि मैं मेंटली इल हूँ, ये अगर मान लिया उसने तो ये क्या है, छठा सब टाइप है, ओके। फिर लास्ट में आता है जजमेंट। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का सबसे लास्ट में क्या आएगा, जजमेंट। लास्ट कंपोनेंट क्या होता है, जजमेंट। जजमेंट का मतलब क्या होगा, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। अब डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी मतलब कि खुद से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले लेना, ठीक है। उसको लास्ट में हम पूछेंगे कि पेशेंट को कि भाई आप अपने लिए क्या करना चाहते हो, और उसके बाद में पूछेंगे कि आप अपने समाज के लिए क्या करना चाहते हो, ये चीज़ें वो बताएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पेशेंट का मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, और फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेंटली इल है कि नहीं है, ठीक है, ये मेंटल हेल्दी है या नहीं है, डिजीज़ का ये इसका हो गया, ओके। थैंकिंग यू।